कि वो मेरी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, उसने रोना ही शुरू कर दिया। रोता रहा रोता रहा। मैं इसको बोला यार क्या हो गया है? बोलता है मलिक साहब आपने मेरा दिल जीत लिया। तो मैं चला गया तो अल्लाह की ज़ात ने मेरी इज्जत रख ली कि जो भी छोटी मोटी नाराज़गियाँ हैं रिश्तेदारों में, दोस्तों में, महल्ले में, अपने गांव में, किसी में गांव में कुछ नहीं बनता है यार, कुछ भी नहीं है। आप जाके खुद ही उनके पास चले जाओ, यकीनन आप लोगों को खुशी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सबसे पहले जितने भी मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, जितने भी बुज़ुर्ग सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। रब परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें उनकी नसीब में करे नाज़रीन। और जिनके भी रिश्तेदार ख़ासकर वालिदैन इस दुनिया से गुज़र गए हैं, रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। जो भी मुसलमान जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है या जो नहीं सुन रहा है, जितने भी मुसलमान हैं, रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जितनी भी मुश्किलात हैं उनको आसान फरमाए, उनके रिज़्क़ में बरकत फरमाए, और जितनी भी उनकी जायज़ हाजात हैं अल्लाह की ज़ात उनकी पूरी करे। नाज़रीन, सब लोग ईद उल फ़ितर मनाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने यकीनन ऐसे रिश्तों की निशानदेही करूँगा कि जो मुझे कम अज़ कम ईद वाले दिन या वैसे भी कोई अगर ऐसा कोई मौका आता है तो मैं उन रिश्तों को नहीं भूलता हूँ। और मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा कि यकीनन आप सुनोगे तो हो सकता है आप जाते होंगे, और मुझे यकीन है जाते होंगे, लेकिन जिन रिश्तों का मैं जिक्र कर रहा हूँ यकीनन अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। कभी भी, ज़रूरी नहीं है ईद के अलावा भी उन रिश्तों के पास जाओ और सिर्फ उनको आधा घंटा दो बस। फिर देखना कि आप लोगों को कितनी दिली खुशी होती है और आपको दुआएं कितनी मिलती हैं। नादरीन, जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, जो हमारे चचा हो गए, मामू हो गए, फुफियाँ खाला हो गई या और रिश्तेदार हो गए, ये हमारे मजबूरी के रिश्ते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। ये हमको अल्लाह की तरफ से रिश्ते मिल गए हैं, ये हमने निभाने हैं। चाहे हमारी कोई खाला है, मामू है, कोई भी है, वो नाराज़ है, वो अच्छा है, तो हमने जाना ही जाना है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हम खुद बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं। मिसाल के तौर पर कि दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जो आदमी खुद फैसला करता है कि यार इसको मैंने दोस्त बनाना है। तो ख़ासकर नाजरीन, जो दोस्त के वालिदैन हैं, आप उनके पास लाजमी जाया करो, यकीनन आप लोगों को दिली सुकून मिलेगा। और ख़ासकर आपके दोस्तों के वो वालिदैन या वो रिश्तेदार जो अपाहिज हैं, जो माजूर हैं, पैरालाइज हैं, किसी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, चारपाई से नीचे नहीं उतर सकते, वो पूरा साल उनका अपने घर वालों के अलावा किसी के साथ उनका मेल जोल नहीं होता है, बातें करने का उनको मौका नहीं मिलता है। यकीनन नाज़रीन, आप लोग मेरी इस बात से इत्तफाक करोगे कि जो भी आदमी बुज़ुर्ग हो जाता है, चाहे वो अपना वालिदैन ही क्यों ना हो, उसको बहुत मज़ा आता है बातें करने का, कि वो किसी के साथ बातें करे, अपने वाक़ियात सुनाए। लेकिन आजकल के दौर में जो अपनी औलाद है वो अपने वालिद की बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। तो ख़ासकर जो दोस्त के वालिदैन हैं, आप उनके पास लाजमी जाओ, आधा घंटा टाइम निकाल के आपने सिर्फ उनसे बातें करनी है। आपने कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो मेरे दोस्त का वालिद है या वालिदा है, ये ऐसे बातें करके बहुत इनको खुशी महसूस होती है, चाहे वो आप हज़ार बार सुन चुके भी हो। मैं कसम से अक्सर ऐसा करता हूँ नाज़रीन, मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ, दोस्तों के वालिदैन और ख़ासकर अपने वालिदैन। मेरा वालिद साहब है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरा वालिद साहब कौन सी बातें करते हुए उसको अच्छा लगता है, और वो जो बातें करता है वो मैं हज़ार बार सुन चुका हूँ, हज़ार बार सुन चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं वालिद साहब के पास जाता हूँ तो वही बातें मैं छेड़ देता हूँ। अबू, वो फ़लाँ आदमी ने ऐसे किया था, हमारे फ़लाँ रिश्तेदार ने ऐसा किया था, अच्छा वो फ़लाँ को ऐसा हो गया। फिर वो शुरू हो जाते हैं। जब वो 10-15 मिनट वो बातें करें, आपने पूरी तवज्जो से सुननी है। यकीन माने नाज़रीन को मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और उन वालिदैन को भी खुशी होती है। और अगर आप दोस्त के घर में जाके अगर उनके दोस्तों के साथ ऐसा रवैया, वालिदैन के साथ ऐसा रवैया रखेंगे तो आप लोगों को यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी, और जो उनके वालिदैन हैं उनके सामने भी आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, और अल्लाह भी ताला भी इस पर खूब राज़ी होता है। बाकी जो ईद वाले दिन अक्सर हम देखा गया है
कि लोग नाराज़ होते हैं। मैं नाज़रीन तारीफ़ नहीं करता हूँ, आप लोग मुझे नहीं जानते, शायद कई ऐसे लोग होंगे कि जो मुझे पर्सनल जानते हैं, लेकिन हज़ारों लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। मैं कुछ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ या कुछ भी जो बोल रहा हूँ, लेकिन रब गवाह है, रब गवाह है। चंद एक ऐसे लोग जिनके साथ हमारी कुछ ऐसी दुश्मनियाँ या ऐसे यानी कि हमारे उनके साथ प्रॉब्लम है कि हम उनको नहीं बुला सकते, चाह के भी नहीं बुला सकते। लेकिन उसके अलावा जो छोटे मोटे झगड़े, नाराज़गियाँ, चाहे वो रिश्तेदार हैं चाहे वो रिश्तेदार नहीं हैं, गांव में कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ किसी वजह से बोल चाल नहीं आए, तो कम से कम मैं ये नहीं सोचता हूँ, मैं बुला देता हूँ। कितने आदमियों को ईद वाले दिन या ईद के अलावा भी मैं समझता हूँ कि यार ये फ़लाँ आदमी है, इसके साथ मेरा 6 महीने पहले या 2 महीने पहले या 1 साल पहले किसी बात की नॉर्मल छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा हो गया था, हमारी बोल चाल ख़त्म हो गई, तो मैं उसको अना का मसला नहीं बनाता हूँ, मैं जाके उनको बोल देता हूँ। इससे ईद के हवाले से मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वाक़या रखता हूँ कि दुबई में मैं था, मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया गाड़ी की पार्किंग की वजह से। कुछ यानी कि प्रभ वो सिक्योरिटी में था मेरा दोस्त, तो वो मेरे साथ बातें करता था, अच्छी गपशप थी, लेकिन वो सिक्योरिटी में था, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, तो इस वजह से थोड़ा उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। फिर मैं चला गया, तो जुम्मे वाला दिन था, जुम्मा भी एक ईद है, एक दिन गुजरा, जुम्मे वाले दिन गया मैं, जुम्मा पढ़ के नमाज बाहर निकला तो वो सामने खड़ा था। अल्लाह गवाह नाजरीन कि मैं उसको देखा तो मैं सोचा कि यार किस बात पे मेरा इसके साथ झगड़ा है, क्यों मैं इसके साथ झगड़ा करके खड़ा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने सीधा जाके उसको पीछे से पकड़ लिया, पीछे से पकड़ा तो वो एकदम जब पीछे ऐसे मुड़ के मेरी तरफ देखता है, रब गवाह नाजरीन कि वो मेरी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, उसने रोने शुरू कर दिया, रोता रहा रोता रहा। मैं इसको बोला यार क्या हो गया है? बोलता है मलिक साहब आपने मेरा दिल जीत लिया, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। यानी कि जो मैंने उसके साथ ज़्यादती की थी या जो ज़्यादा बातें की थी, अल्लाह गवाह है कि मैंने दिल में एक ख्याल आया कि यार क्यों मैंने इसको 2 बातें सुना ली। वो क्या कहता है ना, सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए, या आपने किसी से ज़्यादती किया है तो आपने उसी के पास जाके आप माजरत कर लें कि यार सॉरी मुझसे गलती हो गई है, मैं गुस्से में था, मैं टेंशन में था। तो नाज़रीन अल्लाह गवाह है कि मैं इस चीज़ को मैं ऐसे ही करता हूँ, किसी आदमी के साथ मेरा हो जाए तो मैं फ़ौरन जाकर उसके पास सुलह कर लेता हूँ। लेकिन फिर ईद वाले दिन तो कम से कम आप लोगों को बिल्कुल किसी के साथ नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं। और मैं एक और बात आप लोगों को नाज़रीन बताता हूँ कि मैं अपने अक्सर रिश्तेदारों में मुझे ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, यकीन माने नाज़रीन कि मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए, कुछ अच्छा सबक देने के लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए यानी कि मैं कोई वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के कुछ दिन पहले हमारा एक रिश्तेदार है, थोड़ा दूर का रिश्तेदार है, उसकी डेथ हो गई। उनके साथ हमारे घर में आना जाना कोई ज़्यादा नहीं था, अगर कोई खुशी गामी की वजह से हम अगर बुला लेते तो बुला लेते, नहीं तो कम ही उनके साथ आना जाना था। मैं दुबई में था, जब मैं वापस आया तो उसके बेटे की शादी थी, तो वह जब घर में कार्ड बना रहे थे तो उसके सब घर वालों ने बोला है कि यार उनके घर में, मेरे वाले साहब को हाजी साहब कहते हैं, हाजी साहब के घर में कार्ड भेजना है कि नहीं भेजना है, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ये वो। अल्लाह जन्नत नसीब करे उस बुज़ुर्ग को। वो कहता है कि बेटा देखो, अगर नसरुल्लाह बेटा दुबई से घर में आया हुआ है तो फिर कार्ड भेज दो, वो लाजमी आएगा, कोई आए ना आए वो ऐसा आदमी नहीं है, वो लाजमी आएगा। तो उन्होंने कार्ड भेज दिया, हम तीनों भाई थे, हमारी फैमिली को उन्हें कार्ड भेज दिया। तो मेरी ही ड्यूटी लग गई कि चलो भाई जाओ वो शादी आप अटेंड करके आओ। तो जब शादी वाले दिन मैं इंतहाई बिज़ी हो गया, किसी वजह से ना मैं ज़्यादा बिज़ी हो गया, तो मैंने अपने भांजे को कहा है कि क्योंकि इतनी वो ज़रूरी जगह नहीं थी, तो मैंने भांजे को कहा है कि भांजा जाओ मेरी हाज़िरी भी लगवा देना, और मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। तो वो भांजा मुझे कहता है कि नहीं मामून नहीं, आप आओ इकट्ठे जाएंगे, बस थोड़ा टाइम इकट्ठे आ जाएंगे। चलो मैं चला गया। मैं जूँ ही उस जगह में गया, उनके घर में गया, जूँ ही हम लोगों ने एंट्री किया है तो वो सामने बैठा हुआ था। तो वो फ़ौरन कहता है कि देखो मैंने क्या कहा था, कोई आए या ना आए मेरा नसरुल्लाह बेटा ज़रूर आएगा। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरा मालिक कि मैं आ गया। हालांकि मैं जाने वाला था, लेकिन अचानक मेरा कोई काम हो गया। लगे अगर मैं न जाता तो वो सोचता कि यार ये भी उसी तरह नहीं आया है,
तो मैं चला गया तो अल्लाह की ज़ात ने मेरी इज़्ज़त रख ली। तो नाज़रीन, लास्ट में मैं यही कोशिश करूँगा कि जो भी छोटी मोटी नाराज़गियाँ रिश्तेदारों में, दोस्तों में, महल्ले में, अपने गाँव में, किसी में गाँव में कुछ नहीं बनता है यार, कुछ भी नहीं है। आप जाके खुद ही उनके पास चले जाओ, यकीनन आप लोगों को खुशी मिलेगी, दिल्ली सुकून मिलेगा अगर आप खुद चले जाओगे तो ईद वाले दिन अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, 3 दिन और भी, ज़रूरी नहीं है ईद के अलावा भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ईद एक दिन ऐसा है आप जाके उनसे गलती अगर छोड़ो, बोलो यार जो हो गया पर दफ़ा करो, तो यकीनन आप लोगों को खुशी भी होगी, अल्लाह की ज़ात भी आपके ऊपर राज़ी होगा और इन बातों से बनता भी कुछ नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियाँ दूर करे।